कहानी का नाम है किताब का एक पन्ना। और अनंग जी उधर गए। न जाने गाड़ी अधिक हल्की हुई या मेरी तबीयत। और खिड़की से बाहर देखते देखते मुझे याद आया कि मैंने भी एक बार एक प्रणय कथा लिखी थी, जिसे सुनकर मित्रों ने कहा था अच्छी हास्य रसी की कहानी है। जहाँ प्रणय ही हास्य बनकर बिखर जाए, वहाँ कोई क्या प्रणय कथा लिखे। वह कहानी अभी तक बस्ते में पड़े अंत्येष्टि क्रिया की राह देख रही है। आगे के स्टेशन पर एक बारात तूफान की तरह आकर डब्बे में चढ़ गई। रंग बिरंगे 10 या 12 आदमी और रंग रंगीली 5-7 स्त्रियां। पुरुष डब्बे के इस छोर पर बैठे और वे स्त्रियां आधे से घूंघट काटे और नहीं भी काटे दूसरे छोर पर। उन 10-12 बारातियों ने आते ही डब्बे को मथ डाला, फिर निकाल लिया हारमोनियम और क्षण भर में वहां एक दिल के 1000 टुकड़े होने लगे। और कोई यहाँ गिरने लगा, वह कोई वहां। इस छोर पर बारातियों की स्त्रियां बैठी थी। एक दो ऐसी थी जिनके यौवन के साम्राज्य में बुढ़ापे के गुप्तचर सफेद बालों के रूप में घुस आए थे। शेष बाल मादाएं थी जिनकी खुद की अवस्था मां की गोद में खेलने की थी, पर जो गोद में बालक खिला रही थी। बचपन से छलांग मारकर ये प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर रही थी। ऐसे लगता था इनके मुख से कि इनकी जिंदगी की किताब के 2 पन्ने एक साथ उलट दिए गए हैं और कहीं व्यतिक्रम आ गया है। दरवाजे से एक स्त्री घुसी। कंधे पर बालक गर्दन डालकर सो रहा था। उसे वो बाएं हाथ से छाती से चिपकाए थी। दाहिने हाथ में भिक्षा पात्र था। अवस्था 20 वर्ष से अधिक की न होगी, पर जहां जीवन की परिभाषा मृत्यु को टालते जाना मात्र हो, वहां जीवन को नापता हुआ वर्ष पास पास कदम रखने लगता है। इसलिए वह 30 वर्ष की दिखने लगी थी। मुख गौरा था और सुंदर भी, पर उस पर पीलापन छाया था। आपने कोई ऐसा पौधा देखा है जो जरा बढ़ते ही टांग दिया जाए, उसे खुला प्रकाश हवा न मिले तो वो बढ़ता तो है, पर कैसा पीला पीला सा, मरा मरा सा, जैसे उसकी खुलकर बढ़ने की उमंग रह गई हो। ऐसी ही ये नारी थी। उसका मुख देखकर लगता था कि उसने भीख मांगना अभी ही सीखा है। उसकी नीची आंखों की लाज, उसकी चिचक, आंखों की वेदना ग्लानि बदला रही थी कि अभागिन को भीख मांगना भी नहीं आया। वह दरवाजे से भीतर घुसी तो उन बारात की चांदी लदी स्त्रियों में से एक के पांव से उसका पांव छू गया। वे सब भपक उठी। अंधी है क्या, देखकर भी नहीं चलती। कपड़े छू गई हरामजादी, न जाने कौन जात की है। वह सहम कर वहीं डूब गई। एक बार उसने उन विषादमय नेत्रों से डब्बे के यात्रियों को देखा और फिर अपने बच्चे की पीठ पर हाथ करते हुए गाने लगी। अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। गला अत्यंत सुरीला था और गाड़ी के धर धर को चीर कर वह स्वर डब्बे में तैरने लगा, परंतु वह अगर रोती तो रुदन का स्वर भी इस गीत के स्वर से करुण न होता। इतनी वेदना से
इतने समर्पण से, इतनी सच्चाई से किसी ने उस नाव के खिवैया को न पुकारा होगा। नन्हे बेटे को छाती से चिपकाए पेट की फूक में भुनी वह मां रो रही थी, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। आंखें उसकी उड़ती नहीं थी, आवाज कांप रही थी और वो संसार से चली जाकर किसी अदृष्ट शक्ति के आगे अंजल पसार कर याचना कर रही थी, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। मेरे बगल में एक अत्यंत भावुक सज्जन बैठे थे। बोले, देखा आपने, देश की माताएं भीख मांगती फिर रही है। मां अन्नपूर्णा दाने दाने के लिए हाथ पसार रही है। कैसी हालत हो गई है हमारी। तुम्हारे देश में गंगा यमुना की पावन धारा बहती है और तुमको उस पर गर्व है, पर मांग के आंसू की एक बूंद तुम्हारी इस भूमि को, उसके वैभव को, सभ्यता को बहा देगी, देख लेना। डब्बे भर की आंखें उस पर लग गई थी। किसी में करुणा थी, किसी में कुतूहल, किसी में पैशाचिकता। मेरे सामने बैठे हुए एक अधेड़ आदमी ने बड़ा कुरुचिपूर्ण मुंह बनाकर बगल वाले से कहा, ये भिखारी नहीं दिखती, काफी अच्छी रही होगी। खंडहर बताते हैं इमारत बुलंद थी। भारत का एक छैल छबीला, उसके रोम रोम से मूर्खता टपक रही थी, पर जिसके हृदय में अतिरिक्त रसिकता समा नहीं रही थी, उस भिखारिन के पास आकर बोला, उधर निकल चलो, हारमोनियम पर गाना सब सुन लेंगे। वह बड़ी विपत में पड़ गई, कहने लगी, नहीं नहीं, यहीं से गाऊंगी। वह रसिक बाराती अपने साथियों की ओर गर्वपूर्ण नेत्र मटकाकर आग्रह करने लगा, चल पेटी पर गाना सब सुन लेंगे। मेरे पास बैठे हुए सज्जन ने उस बाराती से कहा, अरे वो गा थोड़े ही रही है, कुछ देना हो तो दे दो बेचारी को। पर वो बाराती अड़ ही रहा था। आदमी अपने पैसे का बदला वसूल करना चाहता है, चाहे वह प्रतिदान आंसू ही क्यों न हो। भिखारी ने एक बार अपने करुण नेत्र ऊपर उठाए, बच्चे को संभल कर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर ग्लानि व करुणा के बीच भी एक दृढ़ता मुख पर धारण किए वह हारमोनियम की ओर बैठी। मेरे बगल में बैठे उन सज्जन ने एक चावनी उसकी ओर बैठाई। उसने हाथ से मना करके कहा, नहीं नहीं, गा लूं फिर देना। इस भाव से उसने चावनी अस्वीकार की थी कि आसपास के लोगों के मुखों पर एक काली पतली परत छा गई। मेरे पड़ोसी की चवनी हाथ में ही रखी रह गई और वह हाथ हवा में झूलता रहा। मेरा सेवा सदन का 75वां पृष्ठ खुला का खुला रह गया। अबला की विवशता ने स्वार्थी पैशाचिक पौरुष के मुख पर कैसे कसकर तमाचा मारा। वह आगे बढ़ रही थी। वे स्त्रियां अपने पल्ले और पैर समेट कर जगह देने लगी। कहीं सदी साथियों का पल्ला उस नीच जन्मा और नीच कर्मा से छू न जाए। और इन सदी साथियों के पतिदेव वे बाराती मुख पर पैशाचिक हंसी बिछाए, आंखों में निर्लज्जता भरे अपनी फैली टांगों से छूते जावे। उस कोने पर बैठी वे सदी साथियां देख रही थी कि जिसके पल्ले की हवा वे नहीं लगने देना चाहती थी, उसकी टांगों के स्पर्श के लिए उनके वे पति कितने लालायित थे। वह हारमोनियम के पास पहुंच गई। आदमी उस पर टूटे पड़ रहे थे। हारमोनियम वाले ने
गर्दन मटकाई और वह गाने लगी, देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा। गाते गाते वह रोने लगी, पल्ले से आंसू पोंछती जाती थी और भगवान को चुनौती देती जाती थी, देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा। वो भोला अजान शिशु अपनी मां की छाती से चिपटा इस कोलाहल के बीच भी नींद ले रहा था। वो क्या जाने अपनी अभागिन मां की विडंबना को, जो रो रो कर भगवान को तमाशा दिखा रही थी। देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा।